चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव में जेजेपी की अलग चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है। दरअसल जेजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। लोकसभा स्तर पर प्रभारी सह प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। जेजेपी ने 26 वरिष्ठ नेताओं को चुनाव तैयारियों की कमान भी सौंप दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सिरसा लोकसभा क्षेत्र में प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह को प्रभारी बनाया गया है। वहीं हिसार में वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़ को प्रभारी बनाया गया है। भिवानी की बात करें तो भिवानी में महेंद्रगढ़ लोकसभा में राज्य मंत्री अनूप धानक को प्रभारी बनाया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चुनाव की तैयारियों के चलते प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। जेजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में लोकसभा स्तर पर प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। जेजेपी ने 26 वरिष्ठ नेताओं को चुनाव तैयारियों की कमान सौंपी है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि हिसार में वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़ को प्रभारी बनाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथोरिया जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। देवेंद्र जी, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के अब ये प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। 26 लोगों को कमान सौंपी गई है। देखिए प्रगति, ये खबर मैं बहुत बड़ी खबर मानूंगा हरियाणा की सियासत में। दरअसल बीजेपी लगातार पिछले 3 महीने से कि हम 10 सीटें जीतेंगे, 10 की 10 सीटें दोबारा जीतेंगे, क्योंकि 2019 में भी 10 की 10 सीटें जीती थी। बीजेपी के छोटे नेताओं, प्रदेश के या केंद्रीय नेतृत्व के लोग हों, बड़े नेता भी, या अमित शाह जी भी है, बड़े नेता है, हरियाणा में 2 बार आ भी चुके हैं। उन्होंने भी कहा 10 की 10 सीटें जीते। जेपी नड्डा ने पंचकुला में अभी 1 महीना पहले रोड शो किया था। 10 की 10 सीटें जीतने पर जोर है। और प्रदेश कमेटी भी, मुख्यमंत्री तमाम लगातार कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीतनी है, ये लक्ष्य है। लेकिन अगर एनडीए का घटक, बड़ा घटक है बीजेपी, हरियाणा की बात करें तो गठबंधन सरकार का दूसरा जूनियर पार्टनर जेजेपी है। अब इन्होंने 10 की 10 लोकसभा में प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए और 26 वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है कि आप सारी उनको कमान दी है। इसका मतलब ये है कि ये प्रेशर टैक्टिस भी मैं मान सकता हूँ। बीजेपी जिस तरीके से लगातार 10 सीटें जीतने की बात कह रही है, लोग सवाल उठाते हैं, पत्रकारिता से जुड़े लोग भी, भाई 10 सीटें बीजेपी लड़ेगी तो बीजेपी के हिस्से में कोई सीट नहीं आएगी, इसका मतलब तो ये हुआ ना। तो बीजेपी भी अपनी रैलियां करती हुई है पीछे लोकसभा क्षेत्र में, और अब सभी 10 लोकसभा में प्रभारी सह प्रभारी नियुक्त करके यह दबाव तो बनाया भी है, लेकिन अपनी तैयारियां भी अलग तौर पर शुरू कर दी है। और उनको ये कहा है कि जिन नेताओं को कमान सौंपी है कि आप जाओ, मिलो, अपनी रणनीति बनाओ, तो दबाव के साथ साथ अलग लड़ने की भी तैयारी है। तो एनडीए के 2 घटक जो हरियाणा में है, गठबंधन सरकार चला रहे हैं, दोनों मैं कहूंगा आमने सामने आ गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।